सऊदी अरब सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक पाक और मुकद्दस जगह है। सऊदी अरब में खाना काबा और मस्जिद नबवी होने की वजह से सऊदिया को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। खाना काबा जमीन का वो अशरफ और मुकद्दस तरीन टुकड़ा है जिसे जमीन की माँ होने का शरफ हासिल है। रकबे के लिहाज से सऊदिया दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, एशिया का 5वां और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है। अपने महल्ले हुकूक के एतबार से इसके बॉर्डर्स जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा कुदरती तेल पाया जाता है। 2016 में ये दूसरे नंबर पर था, मगर 2017 में ये दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला मुल्क बना। सऊदी अरब की इनकम का 75% हिस्सा तेल से आता है। सऊदी अरब में काम करने वालों में 80% आबादी खारजियों की है। सऊदी अरब की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। यहाँ कारों की तादाद 9 करोड़ से भी ज्यादा है। सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख भारतीय, 18 लाख पाकिस्तानी, 16 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख मिस्री, 1 लाख यमनी और 3 मिलियन दीगर ममालिक के लोग काम करते हैं। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के जुनूब मशरिक में वाक़ है। जन्नतुल बकी के लफ्जी मायनी जन्नत का बाग। इस कब्रिस्तान में अहले बैत और असहाबियों की मुकद्दस कब्रें मौजूद हैं। सऊदी अरब के मशहूर शहर जद्दा के अरबी जुबान में लफ्जी मायनी है दादी। बहुत से मुसलमान इस अकीदे के हामिल हैं कि बनी नू इंसान की माँ अम्मा हवा का मदफन ही यही मुकाम है। बताया जाता है कि सन 1928 तक अम्मा हवा की कब्र का निशान मौजूद था, जिसे हिजाज के उस वक़्त के गवर्नर शहजादा फैसल के हुक्म से मिटाकर जमीन के साथ हमवार कर दिया गया। मशहूर अरब सियाह इब्ने बतूता ने भी इस मकाम को अम्मा हवा का मदफन बताया है। सऊदी अरेबिया का सरकारी नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, जिसे मुख्तसर तौर पर KSA यानी कसा के तौर पर भी पढ़ा और लिखा जा सकता है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सऊदी अरेबिया में है। अल कासिम मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी ऊंटों की मंडी भी सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरब सबसे ज्यादा मौत की सजाएं देने वाले मुल्कों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2015 में औसतन एक इंसान को रोजाना सजाए मौत दी गई। यहाँ शरिया ला लागू है और यहाँ का कानून दुनिया का बेहतरीन इंसाफ करने वाला कानून है। हर साल मक्का में हज के लिए 30 लाख से ज्यादा मुस्लिम आते हैं। सऊदी अरब हर मुल्क को हज के लिए आने वाले लोगों का एक मखसूस कोटा देता है ताकि यहाँ आने वाले लोगों की तादाद को मेंटेन और बैलेंस में रखा जा सके। मक्का का जमजम पूरे सऊदी अरब में, पूरे मक्का में और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और आज तक कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ मक्का में 70 लाख AC इस्तेमाल होते हैं। सऊदी अरब में 2200 तरह के खाने पकते हैं। सिर्फ मक्का ही में एक दिन में 3 लाख मुर्ग की खपत हो जाती है। सऊदी अरेबिया में जादू टूने पर पाबंदी है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाए तो सजा फांसी या गला काटना है। यहाँ तक कि अगर आपसे कोई तावीज वगैरह बरामद हो जाए तो आपको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। सऊदी अरब में दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब को फरोग देने की इजाजत नहीं और ना ही हिंदू और ईसाई वगैरह सरेआम अपनी इबादत और पूजा कर सकते हैं। सऊदी अरब में सूअर का गोश्त बैन है। वैलेंटाइन डे मनाना सख्त मना है। चेस खेलना मना है। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल भी बैन है। यहाँ सऊदी अरब के ऊपर से जो भी जहाज गुजरते हैं उनमें शराब नहीं मिल सकती। और हैरत की बात, पूरी दुनिया
इस कानून को मानती है। सऊदी अरब में मुसलमानों को मजहब तब्दील करने की सजा मौत दी जाती है। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती की सजा भी मौत है। सऊदी अरब में 2014 से ही सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन आज भी सऊदीया दुनिया का चौथा बड़ा तंबाकू ट्रांसपोर्टर है। सऊदी अरब में औरतों को गाड़ी चलाने पर पाबंदी है। 2016 में ये पाबंदी हटा दी गई थी, मगर सऊदीया में ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो गया, इसलिए चंद माह बाद ये पाबंदी दोबारा आयद कर दी गई। सऊदीया में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत 2 गुना ज्यादा है। औरतों को पर्दे का खास ख्याल रखना पड़ता है। बिना हिजाब और बुर्के के घर से बाहर निकलना मना है। यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस पर जाते वक्त हमरा घर के एक मर्द का होना जरूरी समझा जाता है। सऊदीया में बच्चे की पैदाइश को खुद से रोकना इल्लीगल है। सऊदी अरब में 2011 में औरतों को वोट डालने की इजाजत मिली। सऊदी अरब के लोग गाड़ी को एक साइड के 2 पहियों पर चलाने के शौकीन हैं और ये वहाँ का पसंदीदा खेल है। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। यहाँ समंदर के पानी को पीने लायक बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ तेल की निस्बत साफ पानी ज्यादा महंगा है। 2018 में सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका नाम द किंगडम टावर है। इस पर काम 2014 से ही शुरू हो चुका है। सऊदी अरेबिया डिफेंस पर खर्च के मामले में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तावन का एक मिसाली सिलसिला कायम है। 1973 में सैलाब, 1975 में सवात के जल्जले और 2005 को कश्मीर में जल्जले से जो तबाही हुई और हालिया बरसों में सैलाब ने जिस तरह तबाही मचाई, इन तमाम आफात व मसाइब में सऊदी अरब का अहले पाकिस्तान के लिए ताउन सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। सऊदी अरब दुनिया इस्लाम के लीडर का किरदार भी अदा करता है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां सऊदी हुकूमत का कायम करदा इस्लामी मरकज ना हो। सऊदी अरब की खूबसूरत वादियां, बुलंदोबाला पहाड़, सुर्ख साहिल समंदर, 13 सूबे और एक नखलिस्तान देखने से ताल्लुक रखता है। हर साल 23 सितंबर को सऊदी अरब का कौमी दिन मनाया जाता है। ऊंट यहाँ का कौमी जानवर है और फाल्कन कौमी परिंदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स में अपनी कीमती राय देकर जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।